नहीं, आपने क्या बात की थी कि इंडियंस कहते हैं कि हम लोगों को आईपीएल में जाकर खेलना चाहिए। यहाँ पे एक सजेशन है कि हमारे लड़के सोशल मीडिया पे एक सजेशन है प्लेयर्स को आईपीएल में जाएं। आईपीएल में जाए तो देव हमारा लड़का आईपीएल में भी अब जाकर खेले तो फिर रह क्या गया। हमारी बड़ी ख्वाहिश है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स आईपीएल खेलें। आप पीसीबी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को किन इकदाम करने का मशवरा देंगे कि ये मुमकिन हो सके? जब तक नरेंद्र मोदी इस बात पे रजामंद नहीं होगा कि पाकिस्तान के साथ बराह रास्त क्रिकेट खेलनी है और पाकिस्तान की टीम जो है वो इंडिया की टीम पाकिस्तान में आके खेले, उस वक्त तक आईपीएल भी शायद पाकिस्तानी प्लेयर्स को इजाज़त नहीं देगा। ऐसे थोड़ी होता है कोई पाकिस्तान की टीम के मुतालिक बात करे कि ये अच्छी तैयारी नहीं है हमारी टीम की, आईपीएल के मैचेस खेलने तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज उसकी बात सच होगी है ना, तो यही बात है। तो इसलिए ये हमारा अपना कसूर है, हम लोग दूसरी तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। शुरू में लग रहा था पीएसएल के 4-5 एडिशंस के बाद कि भाई हमारे पास टैलेंट भी आ रहा है, पीएसएल के नतीजे में फॉरेन प्लेयर्स भी आते हैं, हमारे नए खिलाड़ियों को तजर्बा भी मिलता है। लेकिन आज जब हम 10वें एडिशन के डोर स्टेप पे खड़े हुए हैं तो हमारा T20 क्रिकेट का ये हाल है। नहीं देखिए, हम लोग सेल्फिश हैं। अब आप उसको देख लीजिए कि हम इंडिया भारत के 3-4 लड़कों ने इसी वक्त रिटायरमेंट ले ली ना अपने बड़े खुशी से। हमारे और उनके कल्चर में फर्क है। आप कह रहे हैं कि आईपीएल जाकर खेले, भाई आईपीएल में आने कोई बाहर खेलते, वो तो कहीं नहीं खेलते। इंडिया जो है इज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू आईसीसी, और आईसीसी आप समझे इंडिया ही चलाता है। एशियन क्रिकेट काउंसिल भी इंडिया चलाता है, आईपीएल भी इंडिया चलाता है। आईपीएल ये लीग्स ये तो उनकी पैदा करते हैं। क्रिकेट के अंदर पैसा जो लेकर आए हैं ये तो जेशाल आया है, इसने इसको एक बिजनेस बनाया। इंडियन क्रिकेट बोर्ड में बहुत पैसा है, वो अपने खिलाड़ियों को बहुत पैसा देते हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है, लेकिन वो डिसिप्लिन रखते हैं अपने खिलाड़ियों को। वो कहते हैं कि जब आईपीएल हो रही है तो सारे के सारे टॉप प्लेयर्स जो हैं वो आईपीएल जाएंगे, और उस वक्त और कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं होगी। इतनी बड़ी सपोर्ट है आईपीएल को फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। मुबारक हो, द बेस्ट टीम वन एंड बाय फार इंडिया वाज द बेस्ट टीम। और मैच जो हमने फाइनल देखा उसमें भी ये चीज़ जो है वो दोबारा से एक स्टैंप लग गया कि डिजर्विंग टीम ही बनी है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हम मुबारकबाद इन सबको दे चुके हैं। मैं 2-3 प्रोग्रामों में भारत को उनकी परफॉर्मेंस पे मुबारकबाद दे चुका हूं। और ऑब्वियसली उनका जो सिस्टम चल रहा है ना, हमें उनके सिस्टम को देखना चाहिए। हम अपने पड़ोस को क्रिटिसाइज तो करते हैं, मगर देखें कि उनके क्रिकेट के अंदर वही कोच पिछले 4 साल से है। लड़के कितनी अच्छी तरह यंगस्टर्स को प्रमोट कर रहे हैं, अपनी जगह छोड़ते हैं। हम 12 में उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि ये देखो ये कैरी ऑन करेगा मेरी जगह पे सचिन ने उसको, तो हमारे वालों ने कभी किसी को किया है। हमारे अभी आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली कि प्लेयर अपने शो, पहले तो वो सोशल मीडिया पे था ना, अब वो खुद बैठ के प्रोग्रामों में कहते हैं हमें लो। अभी भी ऐसे ही सिलसिला चल रहा है कि मतलब लोग बैठ के जी मैं सबसे अच्छा था, मुझे ले, मैं अपनी फिटनेस पे ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो ये सारी चीजें जो है ना, मैं क्या बोलूं मैं, देखें हमें एक हमारा सिस्टम बिगड़ा हुआ है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारे, मैं करता धरता से कल भी मैंने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया, आज फिर कर देता हूं कि जो लोग, जो प्राइम मिनिस्टर हैं या वो जो कैबिनेट है जो ये फैसले करती है क्रिकेट पे, कि खुदा के लिए कोई भी शख्स है, अभी नकवी साहब हैं तो उनको कम से कम 3 साल दें। 3 साल के अंदर इनसे रिजल्ट मांगे। ये ना करें कि अगले साल फिर कोई नया चेहरा आ जाए और फिर कोई गड़बड़ शुरू हो जाए। उनको 3 साल दें, उनको करने दें। नहीं, आपने क्या बात की थी कि इंडियंस कहते हैं कि हम लोगों को आईपीएल में जाकर खेलना चाहिए। नहीं, यहाँ पे एक सजेशन है कि हमारे लड़के सोशल मीडिया पे एक सजेशन है प्लेयर्स को आईपीएल में जाएं। आईपीएल में जाए तो दे वुड बी बेटर। वो दुनिया की हर लीग खेलते हैं मगर सीखते कुछ नहीं है, सुधरते नहीं है। आप वो देखें, हमारे कैंप से किसी ने आवाज उठाई कि मैं अब 36 साल का हो गया हूँ, मैं अब T20 से रिटायर हो रहा हूँ? किसी ने की? लोग कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ रहे हैं, यानी कि उसका क्या मतलब हुआ? अगर आप कोई कुर्सी पे, भट्टी साहब ने उस दिन जिक्र भी किया था कि आप कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ें तो पता, इसका मतलब ये होता है कि आपके घुटने चले गए, आर्थराइटिस आपको हो गया। मगर आपने अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं की है। लोगों को करना चाहिए, लोगों को। ये हमारे और उनके कल्चर में फर्क है। आप कह रहे हैं कि आईपीएल जाकर खेले, भाई आईपीएल में आने कोई बाहर खेलते, वो तो कहीं नहीं खेलते। और उनका डिसिप्लिन आप देख लें। हमारा लड़का आईपीएल में भी अब जाकर खेले तो फिर रह क्या गया? अजीब सी लोग बात करते हैं। जो हमारे लड़के हैं इन्होंने गैंग्स बनाए हुए, अभी वीडियोस चल रही हैं कि जी बाबर आजम प्रैक्टिस कर रहे हैं। अरे भाई प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनका काम है प्रैक्टिस करना, उनका काम है भागना। वो देखें तो नहीं बना रहे किसी के लिए कोई जाके पता नहीं कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा काम कर रहे हो जो कि नहीं करना चाहिए था उन्हें, मगर वो तो भाग रहे हैं। तो क्या हो गया? हमारी भी गलती है कि हम अननेसेसरी को कहते हैं कि जी ये बहुत अच्छा लड़का है, इसको खिलाओ, बहुत अच्छा लड़का है, और वही जो है हमें जो है वो दांत दिखा देता है। तो हमें इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्रिकेट बोर्ड थोड़ी सख्ती करेगा। पीएसएल का अब इस मर्तबा 10वां एडिशन होगा।
पीएसएल के ज़ाहिर 9 एडिशन हो चुके हैं। हम 2021 में भी सही थे, 22 में भी, उससे पहले भी हमें शुरू में लग रहा था पीएसएल के 4-5 एडिशंस के बाद कि भाई हमारे पास टैलेंट भी आ रहा है, पीएसएल के नतीजे में फॉरेन प्लेयर्स भी आते हैं, हमारे नए खिलाड़ियों को तजर्बा भी मिलता है। लेकिन आज जब हम 10वें एडिशन के डोर स्टेप पे खड़े हुए हैं तो हमारा T20 क्रिकेट का ये हाल है। इसको कैसे आप लिंक कर रहे हैं? मतलब वहां से कुछ कंट्रीब्यूट नहीं हुआ या फिर हमें उसको भी दोबारा देखने की जरूरत है कि क्या करना चाहिए? नहीं, देखिए हम लोग सेल्फिश हैं। अब आप उसको देख लीजिए कि हम इंडिया, भारत के 3-4 लड़कों ने उस वक्त रिटायरमेंट ले ली ना अपने आप बड़े खुशी से, कि उस वक्त रिटायरमेंट लेनी चाहिए कि लोग पूछे वाई, कि ये ना हो कि ऐसे वक्त रिटायरमेंट लिए लोग कहेंगे यार वाई नॉट यार। चलो हमारे वाले तो छोड़ते नहीं है। एक अगर बाबर ये कह देता कि जी मैं अब कप्तानी नहीं करूंगा T20, यकीन करें लोगों को थोड़ा सा सुकून होता। वो अभी तक अड़ा हुआ है कि जी मैं ही सबसे बड़ा प्लेयर हूँ। आप रोहित शर्मा की मिसाल ले लें, और सिकंदर ये कोहली की भी मिसाल ले लें, क्योंकि कोहली को भी पहले ही वाज द कैप्टन और जब कप्तानी से वो हटे परफॉर्मेंस भी बेहतर हो गई और कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई वेयर ही वांटेड टू बी द कैप्टन अगेन या कोई लॉबी हो जो उनको दोबारा, उस किस्म की चीजें वहां दोबारा हुई ही नहीं। हम ये इस तरह इन स्ट्राइड नहीं लेते। देखिए मैं जो बार बार कह रहा हूँ ना कि देखिए चेयरमैन साहब को ये भी देखना चाहिए कि राहुल द्रविड़ ने जो रिटायरमेंट दी, मुझे इंडिया से लोगों ने लिखकर भेजा है, मेरे पास पड़ा हुआ है, मेरे फोन के ऊपर उनके मैसेजेस लिखें कि राहुल द्रविड़ ने इसलिए छोड़ा कि उनका बेटा जो है वो कर्नाटका की तरफ से खेलना शुरू हो गया है और उनको उम्मीद है कि वो अच्छी लेवल की क्रिकेट खेलेगा। तो उन्होंने कहा ऐसा ना हो कि लोग कहेंगे जी सिफारिशी है, मेरा बेटा है तो मैं हट जाता हूँ। ये उन्होंने कहा। हमारे वाले तो क्रिकेट बोर्ड में घुसते हैं कि ताकि भतीजे भांजों को वो जो है खिलाएं। तो ये चीजें भी हमें देखनी चाहिए। और आप ये देखें कि पीएसएल के अंदर यू हैव टू मेक श्योर कि वो लड़का डोमेस्टिक क्रिकेट पाकिस्तानी वाला खेल रहा है, नहीं खेल रहा, वो आके हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट खेले। ये व्हाइट बॉल और रेड बॉल का सिलसिला खत्म कर देना चाहिए। तो अभी टाइम का मिलेगा, आप तो फिर जा रहे हैं कनाडा में कोई ग्लोबल लीग हो रही है, सारे उसी के लिए तो प्रैक्टिस। यही तो मैं कह रहा हूं, हमें सख्ती करनी चाहिए। देखें ये जो कैटेगरी ABCD उन्होंने कहा ये हट नहीं सकते, 3 साल तक ये 60 लाख रुपए होंगे, मगर पीसीबी के हाथ में ये चॉइस जरूर होगी, ये ऑप्शन जरूर होगा कि आपकी परफॉर्मेंस खराब है तो हम आपको डिग्रेड कर रहे हैं। तो आप ABC किसी को ना दे, आप बोलें किसी को हम दे ही नहीं रहे। अब जो भी ग्रेड्स हैं वो D है और E है, लेना है लो, नहीं लेना है ना लो। और अगर आपने टीम को नंबर 1 पोजीशन पे पहुंचा दिया दोबारा, आप ले लें। मैं कहता हूं आप इनको 1 करोड़ रुपया दें, पाकिस्तान को नंबर 1 कर दें। बेसिकली आप कह रहे हैं कि फिलहाल डिमोट कर दें, सारों को एक ही कैटेगरी में नीचे डाल दें। यार ये सारी दुनिया में होता है यार, जी सारी बिल्कुल दुनिया में होता है। आपकी परफॉर्मेंस खराब है, आपको डिमोट किया जाता है। आप कह रहे हैं कि नहीं जी यही रहेगा, फला होगा। आपने कैसे इजाजत दे दी कनाडा जाने की? नहीं, वो तो बेसिकली पैसा कमाना मकसद है, उसके अलावा तो अब्दुल्ला कोई चीज नहीं है। आप जो पीएसएल की बात कर रहे थे, पीएसएल का जो टॉप परफॉर्मर था उसामा मीर, उसको हमने पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट ही नहीं किया वर्ल्ड कप की। हमारी बड़ी ख्वाहिश है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स IPL खेलें। आप पीसीबी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को किन इकदाम करने का मशवरा देंगे कि ये मुमकिन हो सके? जैसे इंडियन क्रिकेट बोर्ड का फैसला आया कि वो पाकिस्तान में पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ही भेजेंगे, कि भाई क्यों नहीं आप पाकिस्तानी प्लेयर्स को इजाज़त देते कि वो IPL में खेलें। अच्छा, उनका एक बड़ा इंटरेस्टिंग मौक़िफ़ था। वो कहते हैं हम अपने प्लेयर्स, इंडिया के जो प्लेयर्स हैं उनको हम इजाज़त नहीं देते कि वो किसी और लीग में खेलें। IPL हम यहाँ 2 लाख $2.5 लाख देते हैं PSL के खेलने के लिए, वो 1 मिलियन से ऊपर देते हैं। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि जिसने IPL खेलनी है वो फिर PSL तो नहीं खेलेगा। वो कहते हैं कि जब IPL हो रही है तो सारे के सारे टॉप प्लेयर्स जो हैं वो IPL जाएंगे और उस वक्त और कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं होगी। इतनी बड़ी सपोर्ट है IPL को फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंडिया जो है इज़ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू ICC, और ICC आप समझें इंडिया ही चलाता है। एशियन क्रिकेट काउंसिल भी इंडिया चलाता है, IPL भी इंडिया चलाता है। जब तक नरेंद्र मोदी इस बात पे रजामंद नहीं होगा कि पाकिस्तान के साथ बराह रास्त क्रिकेट खेलनी है और पाकिस्तान की टीम जो है वो इंडिया की टीम पाकिस्तान में आके खेले, उस वक्त तक IPL भी शायद पाकिस्तानी प्लेयर्स को इजाज़त नहीं देगा।